हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? तो आज की जो रेसिपी है वो है लौकी की बर्फी। तो चलिए आज हम लौकी की बर्फी कैसे बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। देखो, सबसे पहले हमें चाहिए होगा लौकी, साथ में ले लिया मैंने घी, और ये मावा ले लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया इलायची दाना, साथ में ले लिया मैंने चीनी। तो चलिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करते हैं। हे गाइस, तो मैंने यहाँ पर ले ली है लौकी, और लौकी को मैंने 3 भागों में अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं यहाँ पर छीलने की सहायता से, छीलने की मदद से लौकी को अच्छी तरह से छील लूँगी, और सारे छिलका अच्छे से निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है कद्दूकस, और साथ में ले लिए थाली। तो कद्दूकस कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, लौकी कद्दूकस करने से पहले हमें क्या करना है कि इसमें छिल जो अंदर बीज होते हैं ना, उसको हमें निकाल देना है। और हमें सिर्फ लौकी लौकी घिसनी है। तो हम इसको निकाल के और हम इसको अच्छी तरह से घिस लेते हैं। और हमें लौकी घिसने के लिए हमें महीन वाली लौकी घिसनी है, मतलब कद्दूकस करना है। तो मैं यहाँ पर छोटे दांतों वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको अच्छे से मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो फाइनली लौकी यहाँ पर कद्दूकस हो गई है, और मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरह से दबा दबा के इसका पानी जो भी है, एक्स्ट्रा है जो पानी, वो सारा निकाल दूँगी। और निकालने के बाद मैं जो भी इसमें लौकी बची हुई है पानी में, इसको मैं चाय वाली छन्नी की मदद से इसको सारे निकाल लेते हैं, और इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। बाकी के जो आपको इसमें एक्स्ट्रा बीज दिख रहे हैं, इसको भी हम निकाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ले ली है यहाँ पर कढ़ाई, और कढ़ाई को हम कर लेंगे अच्छे से गरम। और उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भाभी ने तो लौकी थोड़ी दिखाई थी जब निचोड़ रही थी। तो हम आपको बता दें कि मैंने किया क्या है कि हमारे पास 1 किलो लौकी थी, तो पहले हमने उसको घिसा, लेकिन हमें कम लग रहा था, तो फिर हमने आधा किलो लौकी और ली है, और उसके बाद मैंने उसको घिस लिया है। और घिसने के बाद अभी आपको ज़्यादा लग रही है, तो अभी मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है देसी घी, घर का बना हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे जो भी लौकी है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जितना इसमें पानी था सारा मैंने निकाल दिया है। तो पानी तो ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन ये फ्राई भी हो जाएगी अच्छे से, और भुंज जाती है ना, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और देसी घी का तो बात ही अलग होती है। आप गाजर का हलवा भी बनाए तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस करना पड़ता है। तो अब इसको हमें चलाते रहना है, और इसको तब तक चलाना है जब तक ये भुंज ना जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मतलब पिचक के रह जाएगी। अभी आपको ज़्यादा लग रही है, पर तो जितनी पिचकेगी ना उतनी कम होती भी जाएगी। लौकी और गाजर ऐसी होती है कि जितना आप घिसो, जितना मतलब आप उसको पकाओगे ना, उतनी कम होती जाती, पिचक जाती है। यहाँ पर लौकी अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी। और चीनी अभी मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही डाली, क्योंकि मैंने 1 किलो के हिसाब से चीनी ली थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ी सी, मतलब आधी कटोरी चीनी मैं और ऐड कर दूँगी, क्योंकि आधा किलो लौकी बढ़ गई है, तो इसमें चीनी भी बढ़नी चाहिए, नहीं फिर हल्का मीठा रहेगा। देखिए, अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कम मीठा खाते हैं, उसी हिसाब से हमें डालनी है। तो हम यहाँ पर आधी कटोरी चीनी और डालेंगे, नहीं तो बच्चे बोलते हैं मीठा नहीं है। तो चलिए हम चीनी डाल देते हैं। और चीनी डालने के बाद अब आप देख रहे हैं ना, इसमें कैसे पानी पानी सा लग रहा है, चाशनी बनता जा रहा है। तो चीनी डालने के बाद चाशनी तो बनेगी। तो अब इसको हमें सुखाना है, और हमें ना इसको खोल के ही सुखाते रहना है, कंटिन्यू उसको चलाते रहना है जब तक ये पूरी तरह से सोख ना जाए। और यहाँ पर देखिए, मैं कंचली की सहायता से इसको दबा दबा के इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल रही थी। और मैंने गैस को थोड़ा सा और तेज कर दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है जल्दी से सोख जाए। और यहाँ पर देखिए, चीनी डालने के बाद इसका कलर ही पूरी तरह से चेंज हो गया है। फिर मैंने ले लिया है यहाँ पर इलायची, हरी इलायची जो मैंने पीस कर रखी हुई थी, और इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि हरी इलायची का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लगभग पानी सोख ही गया है, इसमें चाशनी देखिए
थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अब मैं इसमें कर देती हूँ मावा ऐड। और ये मेरे पास मावा रखा हुआ था होली के टाइम का, तो मैंने सोचा मावा रखा है तो क्यों ना आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर की जाए। तो मुझे समझ में आया चलो लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मावे को डाल दिया है और मावा एकदम फ्रिज से निकाला हुआ है ना, तो ये जमा हुआ है। इस जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ना, वैसे ये भी पिघलता जाएगा। और थोड़ा सा मैं करछी की सहायता से इसको दबा दबा के फोड़ रही हूँ, जो भी रोरी है वो सारी मैं फोड़ दूंगी। लेकिन अभी जो मैंने 1 कटोरी मावा डाला है ना, तो मुझे कम लग रहा है, तो मेरे पास और मावा रखा है तो मैं वो भी इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको फिर अच्छी से हमें मिक्स करना है, या हमें इसको मावा है जो भी, अब सारी मतलब जो भी है इसको सारा सुखा देना है। लौकी को पूरा सुखा देना, एकदम से सूख जाएगी। उसके बाद ही हमें इसको जमाने के लिए आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि टेस्ट भी अच्छा आएगा। और मावा डालने से तो टेस्ट वैसे भी अच्छा होता है, कलर भी इसका अच्छा लग रहा है। और फाइनली हमारी जो लौकी का हलवा है वो जमने के लिए तैयार हो गया है। तो पहले आप लोग ये बताइए कि लौकी की बर्फ़ी किस किस को पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना लौकी की बर्फ़ी खा लेते हैं, लेकिन लौकी की सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी है, हमारे बच्चों को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, लेकिन बर्फ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं ये सारी अभी उनको दे दूँ ना, तो सारी चट हो जाएगी। तो चलिए कोई नहीं, हमारी जो हलवा है वो बन के तैयार हो गया है। और मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 थाली। थाली में लगा लिया है मैंने देसी घी इसलिए लगा लिया है कि नीचे अच्छे से जम जाएगी और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है, अच्छे से उपट के बाहर आ जाएगी। और अब हमें यहाँ पर लेना है हलवा और इसको ना अच्छे से फैला देना है थाली में। और मावा पड़ा हुआ है ना, तो एकदम जम सी रही है। एक लौकी जो है वो जम सी रही है, देखिए फैल नहीं रही है, ना ही वो पैसा हो रहा। बस मैं हल्के हल्की करछी की सहायता से इसको थाली में फैलाती जा रही हूँ। और हमारी जो बर्फ़ी है वो जमने के लिए तैयार है। तो पहले फैला देते हैं, बाकी जो बचेगी वो मैं कर दूँगी दूसरी थाली में ऐड, क्योंकि ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ 2 थाली में फैला देते, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी कब बना के मुझे खिलाएगी। ये सब चीज़ें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनको इंतज़ार नहीं होता है कि जैसी बन जाए ना बस मुझे दे दो। कुछ बच्चे होते हैं बना नहीं है और मुझे दे दो, ऐसे ही मेरा दे बना नहीं है मम्मी बस मुझे दे दो। लेकिन हमने कहा अभी नहीं, अभी माता रानी को भोग भी लगाना है। जो भी हम मीठा बनाते हैं हम उनके लिए भोग ज़रूर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने करछी की सहायता से दूसरी थाली में भी हलवा फैला दिया है। और ये इसमें पूरे थाली में तो नहीं हो पाया है, तो इसको मैं एक साइड कर देती हूँ अच्छे से जमाने के लिए। इसको साइड में कर देती हूँ, क्योंकि अब हम जब ये जम जाएगी ना, तो मैं चाकू की मदद से इसको काटूंगी ना, तो बहुत अच्छे पीस निकल के आएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से जमा के और अब मैं रख देती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं इसको बाहर ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी जाके। तो गाइस देखिए फाइनली फ्रिज में मैंने रख दी थी और अब मैं निकाल के लेके आई हूँ। और अब हम आपके सामने कट करेंगे। ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो पूरी तरह से जम गई है, क्योंकि जब हम चाकू लगा रहे थे चाकू में निकल के नहीं आ रही है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये जम चुकी है। अब इसको हम पीस में कर लेते हैं और हम अब आपको काट के दिखाते हैं। तो देखिए गाइस कैसी बनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गैस बस चलिए इसी के साथ इस रेसिपी का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।